अस्सलाम वालेकुम। आज वही नाश्ता बना रही है रोज़ की तरह। ज़ाहिर है रोज़ाना खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, तो फिर वो ही दिखाऊंगी मैं नाश्ता। तो आज मैं आपको नाश्ता अपने दिखा रही हूँ रोज़मर्रा का। और ये चाय मैंने बना ली है, ये देखें चाय नहीं दिखाई थी तो ये भी दिखा दूँगी। चाय के बगैर हम लोग नाश्ता नहीं करते। नेल पॉलिश भी लगी हुई है आपके? ये मेरी नवासी ने लगाई है नेल पॉलिश। अच्छा माशाल्लाह। कल ही मेकअप सेट लाई थी तो बस वो मेकअप नहीं किया, अभी नेल पॉलिश लगी है मेरे। तो और अभी उसको ये भी कितना आता भी नहीं मेकअप वगैरह लगाना। हाँ, उसको तो नहीं पता हाँ। क्या है, बस मैंने बताया ये नील पे लगता है तो वो नील पॉलिश लगा। ये भी है हाँ। थी भी अच्छी, वो छुटने वाली नील पॉलिश है ये। हाँ, धोऊंगी ना कोई चीज़ ये तो है, छूट वरना हम जाएगी। लोग अम्मी आते कितना डर रहे होते थे कि वही पता नहीं बच्चे मुंह में ना डाल लें या पील ऑफ वाली ना हो, क्योंकि पील ऑफ वाली में केमिकल होता है, प्लास्टिक होता है, हाँ। वो अंदर चला जाता है आपके। ऐसे ही, लेकिन ये बहुत अच्छी वाली थी। ये तो है। और ये कि मेकअप बॉक्स भी बहुत अच्छा था, किट अच्छी थी। ये तो इसमें जो मेकअप था वो ऐसा ही था, बस बच्चों का जो उतर जाता है बिल्कुल। पानी से। तो और ये आप क्या कर रही हैं प्याज का? ये मैं खाना बना रही हूँ और प्याज पीसी है मैंने। और देखें ये मैं अभी दोपहर सुबह के टाइम है, जल्दी करके मैं खाना बनाती हूँ। ये कढ़ी बना रही हूँ मैं। और कढ़ी के लिए ये देखें, ये होता है कि बिल्कुल गैस बंद हो जाती है तो 2 टाइम कढ़ी चढ़ानी पड़ती है। सुबह भी मैंने पकने को रखी थी और दोपहर में भी मैंने पकाई, फिर तब जाके ये पकी है, क्योंकि इसमें काफ़ी घंटे लगते हैं। आपको तो पता ही होगा कि काफ़ी टाइम लगता है, ये फ़ौरन नहीं बनती। ये तो है। तो ये मैं पकौड़े बना रही हूँ उसके लिए। तो मैंने ना ऐसे काफ़ी टाइम से मैंने कढ़ी रखी हुई थी हल्की आंच पे, तो जब गैस बंद हो गई तो फिर मैंने दोबारा दोपहर में रखी। दोपहर में हाँ। तो दोपहर में सुबह सुबह तो सुबह ना। रखी ही थी, फिर दोपहर में बनाई, दोपहर भी में भी है। रखी। तो भाई इस तरह करके 2 टाइम मैंने वही पकाई। आप कह रही थी जितना पकाओ उतनी अच्छी बनती है ना, उस दिन आप बता रही थी। ऐसा ही है। तो ये कुछ चीजें ये शाम को मंगवाई थी। चीज़ें आई इम्तियाज स्टोर से। हाँ तो ये देखें, ये चमचे भी चाहिए थे, चाय के चमचे छोटे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हो सकता है मासी वासी फेंक देती है कचरे में। ये तो है। उसका और ये पता नहीं मरिंडा, चलता। और ये मैंने जैसे आपको इम्तियाज स्टोर के ब्लॉग में बताया था कि भाई मैंने बहुत अरसे बाद कीनो ट्राई की, कीनो बोल रही हूँ, कीनो का जूस ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे मैंने खोला नहीं है, यही है कि हम लोग ज़्यादा पीने पिलाने खाने पीने में ही। और टैंग कितना मज़े का था, बहुत अरसे बाद खाया। बिल्कुल। और ये सही शौक होता है बच्चों के घरों में, भैया आप लोग ले लेके जरूर रखें, चाहे बेशक 1 या 2 पड़े भी क्यों ना हो, क्योंकि हमें आपको पता है टॉयलेट से सेल्स खत्म हो जाते हैं तो वो जरूरत पड़ती है। और ये मैंने पाकोला भी लिया हुआ है। ये होता है कि मेरी बहन को बड़ा पसंद आता है ये अस्मा को पाकोला, तो हम लोग पाकोला मिल्क भी हम लोग सेम ये वाला पीते हैं दोनों। और पाकोला मैंने देखा तो वो आएगी तो देखो हम लोग पियेंगे। और वाकई अच्छी ड्रिंक है, मैंने सुना पाकिस्तान बनने से पहले ही की है ये अम्मी। अच्छा, बहुत अच्छी है ये, बहुत हमेशा अच्छी से है। अच्छी थी। बिल्कुल। तो आप लोग भी कोशिश करें कि पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट करें, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको खास तौर पे सपोर्ट करें। तो और जो इजरायली प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करें। ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन ये कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम चीज़ें बनती हैं। नहीं हमें फिर भी हम बहुत कम चीज़ें लेते भी हैं। इजराइल की बहुत कम चीज़ें हम लोग लेते हैं, हम लोग इतना भी नहीं लेते हैं। हम तो कम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब देखो सर्फ है, सर्फ पाकिस्तानी कौन सा है ये तो मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल। हाँ ये भी है। तो अब आप बताओ कि क्या ले इंसान। ये तो है। खुला सर्फ लें, खुला सर्फ का पता ही नहीं चलता कि किस तरह केमिकल से बना हुआ है, हाथ भी खराब हो सकते कपड़े भी हैं। महंगे वाले होते हैं। अच्छा, तो आप ये इसी को ही ले लें आप। तो यही मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में अल्लाह करे कि कुछ आसानियाँ हो, लोग फैक्ट्रियाँ लगाएं आमीन। और हमें भी आसानी हो। या अगर आप लोगों को कोई पता है पाकिस्तानी ब्रांड का और जो सर्फ और इस तरह की चीज़ें हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम लोग ज़रूर उसको स्विच करेंगे। हाँ, चाय की पत्ती ले लें। अब चाय की पत्ती मुझे लगा टिपाल जो है वो जल गए थे आपके? ये थोड़े डार्क हो गए थे। अच्छा। क्योंकि ये सिलेंडर में बनाया तो तेज़ हो गया था। तो अच्छा। चाय की पत्ती ले लो तो वो मुझे पता ही नहीं चलता कौन सी पाकिस्तानी है और कौन सी नहीं है, क्योंकि जिसको उठाओ वो पता चलता है बाहर की है। तो ये भी है। क्या बट हमें इम्तियाज भी कुछ प्रोडक्ट्स ने, इम्तियाज ने खासतौर पर ये अच्छा किया है कि बहुत से जो प्रोडक्ट्स है ना उनको बना रहा है, वो खुद ही लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है। और इम्तियाज वेल नोन नेम भी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसकी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी, कुछ अच्छी भी हैं। तो ये भी है कि मतलब एक इम्तियाज प्रोडक्ट है तो वो सही करा के उन्होंने बनाया। हाँ ये तो है। उनके ख़ास तौर पे मिर्चें मसाले सब बहुत अच्छे होते हैं और रियल होते हैं बिल्कुल, उसमें कोई मिक्स नहीं हुआ होता कुछ, जैसे कि दूसरे बाहर वाले जो है बरादा वगैरह मिक्स करते हैं। और अगर डब्बे वाले लो तो महंगे बहुत होते हैं। तो इनकी प्राइसिंग में क्वांटिटी भी अच्छी होती है, क्वांटिटी भी अच्छी होती है बिल्कुल, और ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता। इनके चावल बीच में ज़रा ख़राब आने लगे थे, कभी नहीं आए थे काफ़ी अर्से तक, कितने 6-8 महीने खराब रहे।
कुछ दिनों तक या खराब साल? रहे थे, नहीं थोड़े दिनों तक रहे थे, अच्छा, लेकिन हल्का ये हुआ रहते थे। कि उसके बाद फिर सही हो गए, क्योंकि वो शुक्र। नए चावल थे, नए चावल ऐसे ही होता है, खराब हो जाते हैं। अच्छा, पुराने चावल अच्छे होते हैं, जब भी ले तो पुराने लेने ये चाहिए। पैनकेक लग रहा है अम्मी। हाँ, पैनकेक भी बनाना सिखाऊंगी मैं किस दिन आपको। तो ये मैंने पकौड़े बनाए और सिलेंडर में, क्योंकि गैस और बंद हो बहुत जाती मजे है। के बने थे, आप लोग जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इसकी भी रेसिपी अम्मी ने डाली हुई है। जी, तो ये कि ये देखिए, ये फ्राई करूँगी, ये इसमें डाल के भगार दूँगी इसका, और बहुत मज़े के बने थे। दही, ये क्या कहते हैं, और तो बहुत अच्छे बनी थी ये। आप इस तरह तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से बना के देखिएगा, और बहुत टेस्टी बने थे। बस ये होता है कि कढ़ी को जो है ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है, जितनी ज़्यादा पकी हुई होगी इतने मज़े की बनती है। तो ये कि आप हल्की आंच पे रखेंगे ना तो आपकी ख़राब नहीं होगी कढ़ी। तो हल्की आंच पे ज़्यादा पानी डाल के मैंने रख दिया था, तो वो बस पकती रही, और काफ़ी देर में फिर वो दोपहर को जाके तैयार हुई है, कई घंटों पक के। तो फिर बहुत मज़े की बन गई थी। फिर अगले दिन तो और ही मज़े की होती है, लेकिन बचती नहीं अगले दिन के लिए हमारे यहाँ। ये तो है माशाल्लाह, क्योंकि अम्मी गर्मियाँ है ना, तो ये इस तरह की चीज खाई जाती है, लाइट वेट टाइप की। मासी भी ले जाती है, कहती मुझे दे दिया करो, तो मासी को दे देती हूँ मैं। और बच्चे अगले टाइम फिर कुछ और खा रहे होते हैं, कहते हैं हमें ये एक ही चीज़ नहीं चाहिए, हमें दूसरी चीज़ मंगवानी है, तो फिर हम लोग कुछ और बना लेते हैं। तो बस कभी कुछ और मंगा लेते हैं, कभी कभी होता है बहुत कम के बच्चे बाहर के खा लेते हैं, वैसे मैं नहीं खाती। कितनी प्यारी शक्ल आई देखो अम्मी, बहुत मजे की बनी माशाल्लाह थी से। ये। हाँ, आप लोग भी भाई माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, और अम्मी का सब जो स्टेप्स बता रही हैं आप लोग वो जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आप लोग का भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह बनेगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने अम्मी की रेसिपी ट्राई की या नहीं की। अब यही हुआ कि कड़ी खा खा के हम लोग थक गए थे, तो और फिर यही हुआ कि कड़ी खा के जब तंग आ गए थे, तो मैंने कहा भाई अम्मी थोड़ा सा ना पिज्ज़ा मंगवा लेते हैं। और यही हुआ कि अब 14 स्ट्रीट का अभी इन्होंने थोड़ा बहुत बेहतर दिया, बल्कि स्पाइस लेवल तो बिल्कुल ज़ीरो था, और इससे पहले तो लग रहा था किसी मरीज ने खाना मंगवाया हो, हमारा तो काबिल का नहीं लग रहा था। हाँ ना, इतना जबकि बुरा। हम कम स्पाइस खाते हैं, उसके बाद मम्मी उन्होंने डाला ही नहीं था, और अभी मैंने इनको स्पाइस का बोला था तो अभी भी नहीं इसमें डाला। extra डाल दिया था ना। ये इसमें भी सही था, बस नहीं इसमें भी अच्छा। सही था, वो लास्ट में बहुत मिर्ची थी, इसमें अब नहीं थी। तो ये बहुत इन्होंने रोटियों में पता नहीं क्या रख के दिया था, तो ये बहुत अच्छा था। और ये हमने डील मंगवाई थी, कितने की पड़ी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकती है अच्छी चीज़ ही थी, मैंने इसकी वेजिटेबल वगैरह निकाल दिए थे। और फिर हमने मंगवाई थी सैलेड, क्योंकि सैलेड का तो बहुत दिल चाहा था, अक्सर हम नहीं भी मंगवाती, क्योंकि एक दफ़ा जब मेरी बहन ने इनकी 14 स्ट्रीट की खाई थी, किसकी यूनाइटेड वालों की खाई थी, 14 स्ट्रीट की भी खाई थी, हाँ, ये भी खाई तो उनके ना कॉर्न्स खराब थे, तो मेरी बहन को ना वॉमिट वगैरह शुरू हो गई थी। तो जब भी फिर अम्मी ने हमें बोला था कि भाई तुम लोग गर्मी में मत खाया कर, भाई क्या गर्मियाँ हैं, आपको ना दिल से चाहता है ये कोई लाइट वेट चीज़ हो, तो इन्होंने कुछ ये इस तरह के कुछ क्रैकर्स टाइप की कुछ चीज़ें दी हैं। और फिर हमने सैलेड मंगवाई, आपको जैसे पहले दिखाई थी किस तरह इन्होंने दी, जैसे हमने फ्री में या इनसे PR मंगवाया हो। तो खैर अब इन्होंने हमें दिया और सही से दिया, ये तो है। बट इस पर सबसे ज़्यादा इन्होंने गड़बड़ ये की थी, मैंने इनको बोला सीजनल फ्रूट डालिएगा, इन्होंने वो नहीं डाले। और इनको मैंने बोला था 1000 आइलैंड वाला सॉस डालिएगा, वो भी नहीं डाला। वो पता नहीं लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से इनके ज़बरदस्ती निकलवा रहा है, तो ये मसला था। और फिर यही हुआ कि हम लोग लेने गए, आप देख सकते हैं, और ना पाइनएप्पल डाला ना एप्पल वाली सैलेड डाली, बस इन्होंने कॉर्न्स और वो क्या कहते हैं नूडल्स और मैक्रोनी बस बॉईल करके वो दे दिया। और सॉस देखिए कितना नीचे चिपका पड़ा है, ये ऐसे कोई डालता है। हालांकि मैंने इनको कमेंट में बोला था कि आप लोग डाल दीजिएगा, फिर यही हुआ, फिर मैंने अपने अब्बू को बोला भाई मुझे ना ला दें, और तो यही हुआ कि हमें जो नहीं है स्पेंड करना पड़ गया। फिर वो देखिए सब रूसों के बच्चा वाला, पता नहीं बच्चा वाला साइज पैक मेरे अब्बू को कहाँ से मिल गया, अब मिल भी नहीं रहा है। और ये मेरी बेटी का टूथब्रश उसने लिया है। और बाकी भी मैंने सॉस मंगवाए, 2 मैंने सॉस मंगवाए 1000 आइलैंड वाले, एक सीजर सैलेड वाला पता नहीं कोई सॉस था। ये देखिए आप कितना अच्छा है, फ्रेंच ड्रेसिंग, आप बताइएगा ये किस काम आता है। और मुझे लगता है कि अम्मी चिकन डायनामाइट बनाने में काम आता है। और ये 1000 आइलैंड वाला सॉस भी डलता है बल्कि उसमें, मुझे भी यही लगता है। तो ये बहुत अच्छे, मतलब यही कि मतलब हमें मज़ा नहीं आया, और यही था कि गले में इंशाल्लाह बिल्कुल, तो यही था कि गले में लग रहा था ये मुस्तकिल जो था ना इनका जो सैलेड है। तो मैं उसको तो बिल्कुल भी कहूँगी कि प्लीज़ इम्प्रूव करें, और जो लोग वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रा देख के करें, क्योंकि हमें सॉस डालना पड़ा, आप देख सकते हैं। और ये यंग्स का सॉस बहुत अच्छा है, शुक्र है हमारे पाकिस्तानी ब्रांडों ने बनाना शुरू करा है, तो ये इंटरनेशनल लेवल को बीट करता है। और अगर कभी हो तो आप लोग ये ज़रूर डालिएगा, और आज से आपकी सैलेड बहुत अच्छी हो जाएगी। जी हाँ, तो ये है कि फिर हमने ये डाला ताकि ये कि कुछ तो बेहतर लगे, क्योंकि बिल्कुल खुशक हो रहा था बिल्कुल। और ये सील भी इतनी ज़्यादा टाइट सील कर दी थी कि बंदा बस खोल ही नहीं पाए।
किस तरह इसलिए खोला कि है। हवा ना जाए ना, इसलिए भी करते थे हैं भी ये। अम्मी, ये बेहतर होता है, वरना वो खराब हो जाता अगर सील नहीं होती। तो सील बहुत अच्छी की हुई थी इन्होंने। अम्मी सील ऐसी बनाई है कम से कम खुल जाए। जैसे बाहर के मुल्क में हनीस का जो कैचअप है उसके ऊपर वो लगी हुई होती जगह, उसको आप दबाओ ना तो आप खुल जाता है। अब देखो यहाँ तो कोई जगह ही नहीं बनी हुई। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छी सील मुझे तो सही लगी कि इसमें फ्रेश होता है अंदर और डेट एक्सपायर नहीं होती इससे। और ये देखें, ये बड़ी मुश्किल से खुली है और इससे ये अगर डला ना तो ये बहुत अच्छा हो गया था डलने से। तो सैलेड में ना थोड़ी जान आ गई थी कि चलो भाई कुछ सॉफ्ट हो गया। अब मुझे लग रहा था कि ये वाला सॉस है जो हम लोग खाते हैं, बट ये वाला 1000 आइलैंड वाला जब मैंने डाला तो इससे तो बहुत ही अच्छा हो गया। बट इन द एंड यही हुआ कि भाई मैंने दोनों ही सॉस डाले क्योंकि बहुत मज़े का फिर टेस्ट हो गया था। जी हाँ, बहुत अच्छा हो गया था और खाया भी जा रहा था। बिल्कुल। सैलेड खत्म हो गया था सारा। वैसे तो सैलेड मंगाते हुए डर लगता है, मेरे हाथ पे गर्मी है चिपका भी। जा रहा था। तो बस इस वजह से ये हमने मंगा के खा तो लिया, अच्छा हो गया, शुक्र है। चलो, बहुत कम सैलेड दिया था, ये मिकदार में इनके बहुत कम होता है। ये भी है। ये लोग देते हैं ना, बहुत थोड़ा देते हैं। हाँ, और वहाँ जब हम जाते तो आप पता है सही से इंसान ले, बाउल का साइज डिफरेंस है। हालांकि हम बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं खाते हैं। प्लीज़ आप लोग वहाँ जाएं तो ज़रा तमीज़ दिखाएं और क्या कहते हैं, ज़रा सही से डाला करें। बाकी ये कि हम जब वहाँ जाते तो हम बहुत आराम से हम खा लेते, इवन दो बच भी जाता है। ऐसे ही हम लोग कम खाते हैं, लेकिन ये बहुत ये ही तो कम बिल्कुल था। भी नहीं खाया गया था अम्मी, मतलब ये तो बहुत ही कुछ भी नहीं डाला इन्होंने। हाँ भाई, इसी चक्कर में खाया ही नहीं गया। बिल्कुल। ये जो है ना, काफी सारी चीजें तो मिसिंग ही थी। सैलेड का मतलब क्या है, वरना ये तो घर में ही बंदा बॉईल करके ये सॉस डाल के खा ले। पड़े हुए थे बिल्कुल। और वो थी शिमला मिर्च थी। हाँ, और कौन थे वो सब बॉईल करी हुई चीजें इन्होंने दी थी। और यही था कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला क्योंकि मेरी अम्मी को ये बोला था कि भाई सब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि ये होता है कि कभी मुझे कभी कभी बहुत खट्टा अच्छा लगता है, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाती हैं। तो बस ये था कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पहले तो हमने ये मिक्स कर लिया था, बट जो दूसरा वाला जो सॉस था जो फ्रेंच वाला था उसका ये हुआ कि फिर हमने ना वो थोड़ा सा ड्रॉप में डाला। तो ये आज का रिव्यू था और यही था कि बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं रहा था। और ये देख सकते हैं हमारा उल्टा चक्कर लग गया। ये आज का ब्लॉग था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय।